बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद रियाज, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियन को पढ़ लिया होगा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स के हवाले से। आज हम एक और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल को पढ़ेंगे और नाम है प्लास्टिड्स। सबसे पहले तो आपके मन में आता होगा कि सर प्लास्टिड्स को प्लास्टिड्स क्यों कहते, और भी तो इतने सुंदर इतने प्यारे नाम थे, लेकिन नाम रख दिया प्लास्टिड्स। याद रखिए, प्लास्ट की एटमोलॉजी फॉर्मेशन है। आप देखोगे इससे डिफरेंट ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन हो रही और वो फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो ग्रीन को कहते हैं, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते हैं, तो ग्रीन फॉर्मिंग भी तो है ना। तो प्लास्ट की एटमोलॉजी फॉर्मेशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि सारी कहानी, सारा फसाना नाम के अंदर मौजूद होता है और इसके भी नाम के अंदर मौजूद है। तो पी से क्या बनता है, याद रखिए, पी फॉर प्लांट एसोसिएटेड ऑर्गेनल। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल के अंदर आपको नहीं मिलता है, ये सिर्फ प्लांट लिंक्ड है। फिर पी से कुछ और भी बनता है। तो चूँकि ये सारी ऑर्गेनल्स के हवाले से बात हो रही है तो हम कहते हैं पिगमेंटेड। मोस्टली ये पिगमेंटेड हैं और कुछ कलरलेस भी होती हैं। तो चूँकि प्लास्टिड्स में सारी आती हैं तो सभी के हवाले से थोड़ी थोड़ी जो भी बात है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। जैसे L4 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। याद रखिए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता क्या है। याद रखिए, जो लाइट को और सोलर एनर्जी को यूज़ कर सके, यानी ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और याद रखिए, ये वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनल जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, A4 एक्यूमुलेशन, स्टोरेज के साथ एसोसिएट कर लीजिए तो इसके अंदर आपको एक ऐसी ऑर्गेनल भी मिलेगी जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, फूड मटेरियल को स्टोर करती है, एक्यूमुलेट करती है। जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उसकी एक्यूमुलेशन के हवाले से बात करेंगे। S4 सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। याद रखिए, ये एक ऐसी ऑर्गेनल है कि इसके पास इसका अपना DNA होता है, इसके पास अपना राइबोसोम होता है, इसीलिए हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। क्यों? DNA से RNA की फॉर्मेशन हो जाएगी, RNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं और एंजाइम से सारा कुछ बन जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। रेप्लिकेशन क्या होती है? आइडेंटिकल डुप्लीकेशन को कहते, इसीलिए तो इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। सेमी हाफ को कहते, ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग को कहते हैं, यानी इसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, इसके सारे फंक्शंस इसके DNA से एसोसिएटेड हैं। तो सेमी हाफ क्यों कहा? इसीलिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है न्यूक्लियस से, इसीलिए तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। T4 थैलाक्वाइड कंटेनिंग, थैलाक्वाइड सैक को कहते हैं, बात करेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन T4 टाइप्स भी है। टाइप्स के हवाले से अभी कुछ देर में बात करते हैं। I4 इंटर कन्वर्टेबल है, यानी अगर आप बात कीजिए ल्यूकोप्लास्ट की तो वो कन्वर्ट हो जाती है क्रोमोप्लास्ट में या क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्लोरोप्लास्ट ये भी कन्वर्ट हो जाती है किस में? क्रोमोप्लास्ट में। आप देखिए, जो न्यूली फॉर्म्ड फ्रूट होता है, जैसे एप्पल के हवाले से बात कीजिए तो पहले कलर ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट है, फिर धीरे धीरे कोई और रंग आता है तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। D4 डबल मेम्ब्रेनस, D4 DNA कंटेनिंग। और ये जो डबल मेम्ब्रेनस की बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर MCQ बनता है। जैसे अल्फ़ा ऑप्शन में लिखा हो माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा ऑप्शन में वैक्यूल लिख दें, चार्ली ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट लिख दीजिए, डेल्टा ऑप्शन में न्यूक्लियस। तो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ऑल आर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल एक्सेप्ट,
तो आंसर कर देंगे वैक्यूल को, चूँकि वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। S4 सिम्बियोटिक ऑरिजन, याद रखिए सिम टूगेदर को कहते, बायो लाइफ को कहते हैं। यानी आप दो बच्चे अगर इकट्ठे मिलकर रहें और एक दूसरे को बेनिफिट भी दें, चूँकि बेनिफिशियल बायोलॉजिकल एसोसिएशन, तो आप बताइए क्या ये सिम्बियोसिस होगी? याद रखिए नहीं है। सिम्बियोसिस के लिए रूल ये है, शर्त कंडीशन ये होती है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स हों। जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ये जो फीटस होता है ये अपनी मदर से फूड हासिल करता है, तो क्या हम फीटस को पैरासाइट कह दें? याद रखिए नहीं कह सकते, क्योंकि पैरासिटिज्म के अंदर भी ये रूल है कि जो दो मेंबर्स हों वो डिफरेंट स्पीशीज़ के होने चाहिए। सिम टूगेदर को कहते, बायो लाइफ को कहते हैं। लेन मार्गुलिस ने कहा था कि इनका ओरिजिन सिम्बियोटिक ओरिजिन है, कि कोई अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म था, उसमें साइनोबैक्टीरिया आया, उसने डाइजेस्ट न किया, स्टेबलाइज कर लिया, तो प्यारे बच्चों वो साइनोबैक्टीरिया चेंज हो गया किस में? क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए हम कहते कि सिम्बियोटिक ओरिजिन है। फिर S4 सिंथेसिस, बात बता दी कि स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स को स्टोर करते हैं और फिर सिंथेसिस भी तो करते हैं। T4 टाइप्स भी है। आइए टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। एक टाइप है उसे कहते ल्यूकोप्लास्ट। याद रखिए ल्यूको वाइट को कहते, हमने कलरलेस के साथ एसोसिएट किया। कलरलेस होती हैं लेकिन ल्यूको का मतलब वाइट होता है। तो कलरलेस ऑर्गेनल तो कहाँ पर होती हैं, क्या काम, स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आपने वो एक बिस्किट खाया होगा टक, तो आप लिख दीजिए TUC टक। T4 ट्यूबुलर, ट्राइएंगुलर, यानी प्यारे बच्चों ये इनकी शेप्स के हवाले से बात है। और U4 ये मोस्टली अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके अंदर मौजूद होती है। और C4 कलरलेस, कलरलेस ऑर्गेनल। और ये जो T है T4 टाइप को कहते हैं। टाइप्स के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों आप पिया के नाम से याद कर लीजिए। P4 प्रोटीनोप्लास्ट, E4 इलायोप्लास्ट और A4 एमाइलोप्लास्ट। याद रखिए प्रोटीनो तो प्रोटीन को कहते हैं, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते हैं। तो जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करे, प्रोटीन की स्टोरेज करे, उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। फिर E4 इलायोप्लास्ट, इलायो ऑलिव ऑयल से है, ऑयल को कहते हैं, तो जो ऑयल की स्टोरेज करे उसे इलायोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलो, एमाइलोज से, कार्बोहाइड्रेट से है, तो जो कार्बोहाइड्रेट की एमाइलोज की स्टार्च की स्टोरेज करे उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। याद रखना प्रोटीनोप्लास्ट को अलीरोप्लास्ट भी कहते। अलीरो की एटमोलॉजी है मीट, फ्लैश को कहते, प्रोटीन से लिंक कर दिया, तो जो प्रोटीन को स्टोर करे वो अलीरोप्लास्ट है। अब आइए बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमो कलर्ड को कहते, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते। प्लांट पे जहाँ पर भी आपको ग्रीन कलर के सिवा रंग दिखे तो वो किसकी वजह से? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोम कलर्ड को कहते। जैसे प्यारे बच्चों आपने क्रोमोसोम भी तो पढ़ा है, जैसे आप क्रोमेटोग्राफी भी तो पढ़ते हैं, तो क्रोमो कलर्ड को कहते, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते। तो ग्रीन कलर के सिवा जहाँ पर जो भी कलर, उसकी वजह कौन है? वजह तुम हो, यानी क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट के याद करने की खातिर आप इस निमोनिक्स से याद कर लीजिए PSL, पाकिस्तान सुपर लीग। P4 पिगमेंटेड, P4
पोलिनेशन, यानी प्यारे बच्चों पिगमेंटेड ऑर्गेनल नेम से इंडिकेट होता है। फिर P4 पोलिनेशन भी तो है। पोलिनेशन, पोलन की एटमोलॉजी होती है स्पेशल यूज ऑफ। जैसे आप पढ़ते हो पोलन ग्रेन्स, ग्रेन्स दाने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पोलन स्पेशल यूज ऑफ को कहते, वो ग्रेन्स जिनका यूज स्पेशल होता है उन्हें पोलन ग्रेन्स कहते। और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ये पोलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? याद रखिए, इनके रंगों की वजह से इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, क्यों? इंसेक्ट रंगों को देखकर क्यों आते? याद रखिए, इंसेक्ट्स की ना 2 सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं उनकी विजन की जो सेंस है, और सेकंड स्मेल की जो सेंस है। ये बहुत टैट सेंस होती है बेटे इनकी। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, जहाँ पर भी ये रंग देखें तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि वहाँ पर नेक्टर होता है, और आमतौर पर होता है। इसीलिए अपनी फूड हासिल करने के लिए ये इन कलर्ड स्ट्रक्चर्स के पास आते हैं। S4 सीड डिस्पर्सल के अंदर भी हेल्प करती हैं कि एनिमल्स इनके पास आते हैं, फ्रूट खाएंगे और सीड्स की डिस्पर्शन के अंदर हेल्प मिलती है। L4 लिपिड सिंथेसिस, जो कि प्यारे बच्चों जो डिफरेंट इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन ही लिपॉइड होती है, और L4 लॉन्ग लिव्ड भी हैं। अब आइए हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। याद रखिए, क्लोरो ग्रीन को कहते हैं, प्लास्ट फॉर्मेशन को कहते हैं। प्लांट में जहाँ भी आपको हरियाली मिलती है उसकी वजह कौन है? वजह तुम हो, यानी क्लोरोप्लास्ट। अब सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उस पे हम लोगों ने बात करनी है। याद रखिए, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, ये आपके सर ने शो कर दी कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। फिर प्यारे बच्चों, इसमें ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड का मतलब ही सैक होता है, तो चूंकि सैक लाइक है तो नाम रख दिया क्या? थैलाकॉइड कहते। और किताबों ने मुख्तलिफ लिखा है, कहीं पर लिखा है लेस देन 50, कहीं पर लिखा 50 और मोर देन 50 थैलाकॉइड्स वो आपस में अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे ग्रेनम कहते हैं। याद रखिए, ग्रेनम ग्रेन से ही दाने को कहते, ज़्यादा होंगे तो ग्रेना कह देंगे। और ये जो ग्रेना ये आपस में लिंक्ड होते हैं नॉन ग्रीन पार्ट के थ्रू, उसे इंटर ग्रेनम कहते। आसान सी बात है, इंटर इन बिटवीन को कहते, ग्रेनम ग्रेनम को कहते। तो जो 2 ग्रेना को लिंक करे उस स्ट्रक्चर को इंटर ग्रेनम ही तो बोलेंगे। और याद रखिए, ये थैलाकॉइड या ग्रेना की जो मेम्ब्रेन्स हैं, इसी के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, और यही मेम्ब्रेन्स हैं जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी ATP की फॉर्मेशन करती हैं। अब याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया भी ATP बनाता है, क्लोरोप्लास्ट भी ATP बनाता है। सोलर एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ATP की सूरत में, वो क्लोरोप्लास्ट ही तो बना रहा। फिर प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये जो एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स भी कहा गया, मैट्रिक्स मैटर को कहते हैं। मेरी फेवरेट डेफिनेशन कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर कहलाती है, मादा कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की एटमोलॉजी बेड कवरिंग है। जैसे बेड कवरिंग सारे बेड को कवर करती है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये भी इंटरनली सारा कवर करती है, और फिर जेली लाइक मटीरियल होता है। इसके अंदर मौजूद होता है सर्कुलर DNA, 70S राइबोसोम। इसीलिए हम कहते हैं ये भी तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, ये भी तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? याद रखिए, फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स हैं, एक को लाइट रिएक्शन कहते, एक को डार्क रिएक्शन कहते। याद रखिए, लाइट रिएक्शन
ग्रैना पे होता है, और डार्क रिएक्शन के हवाले से बात कीजिए वो स्ट्रोमा में होता है, जो कि लाइट रिएक्शन ग्रैना पे इसीलिए कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अरेंजमेंट ग्रैना पे है, वही लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में क्यों? क्योंकि याद रखिए एंजाइम्स जो डार्क रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो मौजूद होते हैं किस में? स्ट्रोमा में। इसीलिए डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।